क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। 25-13 लॉ 25-13 पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, न्यायालय का कार्य है विधि की व्याख्या करना, न कि विधि का निर्माण करना। इस तथ्य की व्याख्या भारतीय संविधान के प्रावधानों और सिद्धांतों के आधार पर करो। द फंक्शन ऑफ द कोर्ट इज टू इंटरप्रेट द लॉ। ठीक है ना, आपको यहाँ पर देखना है कि न्यायालय का काम इंटरप्रेट करने का है एंड नॉट टू मेक द लॉ। एक्सप्लेन दिस फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है ना, ये प्रश्न हमने 20 आपका 25-12 में जो पेपर हुआ था उसमें भी आप लोगों से शायद इसी टाइप का कोई प्रश्न पूछा गया था। मैंने इंटरप्रेट भी किया था। यहाँ पर भाषा उसकी दूसरी थी और यहाँ पर भाषा दूसरी है, क्वेश्चन एक ही है। इस प्रश्न का आंसर भी आपको उन्हीं शब्दों के माध्यम से स्टार्ट करना था जैसे कि पुराना क्वेश्चन कर रहे थे। न्यायालय का कार्य विधि की व्याख्या करना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना था कि अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है कि हमने जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जुडिशियल या पावर्स ऑफ द सेपरेशन थियोरी कहें, सेपरेशन थ्योरी को हमने क्या कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया। और एडॉप्ट करके हमने अपनी सरकार की, गवर्नमेंट की शक्तियों को डिवाइड कर दिया 1, 2, 3, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव, और तीनों के अलग अलग काम निर्धारित कर दिए। ठीक है ना, इस प्रकार से उपरोक्त जो सिद्धांत हमने एडॉप्ट किया है, इस सिद्धांत के आधार पर हमारे यहाँ जो जुडिशरी है उसका काम क्या है, ओनली मेक्स अ लॉ बट नॉट इंटरप्रेट द लॉ। ठीक है ना, परंतु कुछ एक्सेप्शंस हमारे संविधान में पाए जाते हैं, जैसे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 142। 32 में फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए और 142 में फॉर द एंड ऑफ द जस्टिस इन केस ऑफ एनी जुडिशियल गैप। न्यायालय विधि का निर्माण कर सकता है। ठीक है ना, ये आपका सेंट्रलाइज्ड पॉइंट था जहां पर आपको इसकी व्याख्या करनी थी। इसी के आसपास आपको लिखना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। आपको बताया था पिछली क्लास में, उसके बाद भी जिन लोगों ने दोबारा एग्ज़ाम दिया है तो इसका उन्होंने बखूबी प्रयोग सभी की कॉपी में नहीं मिला है। तो या तो आप उसको देखते नहीं हैं और देखते हैं तो ध्यान नहीं देते उस पर। ठीक है ना, ये स्थिति दिक्कत करेगी। नाउ दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इस पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन किसी को कोई डाउट हो, कुछ अपनी बात कहना चाहते हो, इसके अलावा और क्या हो सकता है? नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो आर्टिकल 13 का भी बात सही है। अच्छा, हाँ ठीक है, और बताइए। देखिए, आर्टिकल 13 की जो बात आप कर रहे हैं, आर्टिकल 13 विधि निर्माण करने की शक्ति देता है या यह चेक करने की शक्ति देता है कि विधानमंडल के द्वारा जो विधि निर्मित की गई है वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है या फंडामेंटल राइट को कम करती है या नहीं, फंडामेंटल राइट को टच करती है या नहीं। तो वो जो आपकी आर्टिकल 13 की जो पावर है वो पावर जुडिशियल रिव्यू की पावर है। क्या जुडिशियल रिव्यू में विधि का निर्माण होता है? स्वांशु भाई, फिर हमारा प्रश्न, ये जो प्रश्न है, आप व्याख्या कुछ भी करोगे। ऐसे तो आपको व्याख्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो भी करिए। प्रश्न ये है ना, आपसे प्रश्न जुडिशियल रिव्यू का नहीं पूछा गया है और आर्टिकल 13 में कहीं पर भी विधि का निर्माण करने की पावर उसको नहीं मिली हुई है। आर्टिकल 13 सिर्फ ये चेक करने की पावर मिली है न्यायपालिका को आर्टिकल 13 में कि विधानमंडल ने जो विधि का निर्मित की है कहीं वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं कर रही है। बस इतनी, इसके लिए जुडिशियल रिव्यू की पावर है। बहुत से लोगों ने जुडिशियल रिव्यू उसमें लिख दिया। क्यों लिख रहे हो आप? अपनी क्यों पेज खराब कर रहे हो? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? भाई, व्याख्या करने के लिए इतना जो सेपरेशन थियरी हमने आपको बता दी, हमने एक शब्द दिया सेपरेशन थियरी क्या है, आप इसको एक्सप्लेन करिए।
इसके बाद सेपरेशन थियरी में क्या सिद्धांत जो अपनाया गया वो क्या अपनाया गया, भारत में उसको कहाँ तक हमने एडॉप्ट किया, इसको बताइए। फिर भारत में हमने सेपरेशन थियरी के जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत को स्वीकार करके हमने जुडिशरी को स्वतंत्र न्यायपालिका रखी है और स्वतंत्र न्यायपालिका को सिर्फ हमने विधि के इंटरप्रिटेशन की शक्ति दी है। संविधान में विधि के इंटरप्रिटेशन के अलावा कहीं कोई शक्ति ऐसी दी नहीं गई, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में जहां कहीं पर भी जुडिशियल गैप होता है तो सिर्फ विधि का निर्माण इन दो जगह पर करती नजर आती है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 142। बात खत्म। तो यही तो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है न्यायालय का कार्य विधि की व्याख्या करना है, ना कि विधि का निर्माण करना, ठीक है ना। इस तथ्य की व्याख्या भारतीय संविधान के प्रावधानों और सिद्धांतों के आधार पर करो। तो भारतीय संविधान के ये प्रावधान नहीं है क्या, भारतीय संविधान का ये क्या सिद्धांत नहीं है क्या? फिर बात पूरी हो गई। अब हम कोई भी सिद्धांत देते हैं, जुडिशियल रिव्यू देते हैं, अब थोड़ी देर के लिए 368 को ये व्याख्या कर देता, तो कोई औचित्य तो होना चाहिए। जब मैं जुडिशियल रिव्यू का आपसे प्रश्न पूछूं तो जरूर आप व्याख्या करिए, अच्छा लगेगा मुझे पढ़कर, ठीक है। बिल्कुल अप्रासंगिक है, बिल्कुल अप्रासंगिक है, लिखेंगे कोई नंबर, उसमें नंबर बढ़ घट नहीं रहे हैं आपके।